हेलो दोस्तों, आज आपका प्रीपोर्ट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में, आपके इंटर में हो या किसी कंपटीशन पे हो, हर टॉपिक्स में आपकी इस टॉपिक से, हर केमिस्ट्री से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे ही 1 नंबर का क्यों ना पूछा जाए। तो आपको, और जो आपकी 11th और 12th में है, जो रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, उससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट अप होते हैं। और कई स्टूडेंट्सों की ये रिस्पांस है कि सर केमिस्ट्री के चैप्टर्स को आप कराएं, और उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, केमिस्ट्री के लिए आपकी वीडियो अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की इस बार सोची हम लोगों ने। तो हम अब चाहते हैं कि इस पढ़ाई को, क्योंकि कंटेंट आपका बहुत बड़ा है, आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी, और हेल्प के साथ साथ में आपको वीडियो रोज प्रोवाइड की जाएगी। आपको प्रत्येक दिन वीडियो देखना है, और आप जितने भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाए। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। ये रासायनिक साम्यावस्था को समझने से पहले आपको क्या समझना है? ओके दोस्तों, आपको समझना है कि आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, आपको रिएक्शंस के बारे में जानना है। तो पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, पहली हेडिंग है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको इंग्लिश हिंदी दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, बस आपको माइंड करना है कि हिंदी वाले हिंदी स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी को अपनाएंगे, और इंग्लिश वाले इंग्लिश को अपनाएंगे, राइट है। तो अब देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में जाकर क्या हो जाए बेटा, पूर्ण हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। सोडियम क्लोराइड आपके एल्युमिनियम नाइट्रेट से अभिक्रिया कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ये जब क्रिया कर रहा है तो ये आपका कौन सा साइन है? जो ये तीर होता है, ये जो एरो होता है, आपका एरो जो सिंबल प्रदर्शित करता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है आपका, दो प्रकार की अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 टाइप्स होती है, राइट है। एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होती है बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप देखिएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, कैसे रिएक्शन उत्पन्न होते हैं, और रिवर्सिबल में क्या होते हैं। इरिवर्सिबल में 1 डायरेक्शन, और इसमें आपकी 2 डायरेक्शन आती है। क्या आती है? 2 डायरेक्शन आती है। पहले आपको ये समझाएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या है, जो एक दिशा में ही जाके पूरी हो जाए। ये आपके क्या है? अभिकारक है, इन्हें बोलते हैं अभिकारक, जो कार्य करते हैं, ठीक है। इन दोनों को अभिकारक बोलेंगे, और जो ये लास्ट में आपका प्रोडक्ट निकलेगा इसे उत्पाद बोलेंगे, या इंग्लिश में कहेंगे इसे प्रोडक्ट। और इसको कहेंगे बेटा रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। जो कार्य करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, और जो निकलते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं, राइट है। तो कह सकते हैं यदि हमारा प्रोडक्ट टोटल उत्पाद में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इसकी कई प्रकार की परिभाषाएं, यदि आप बनाना चाहें तो आप कई प्रकार से इसकी लैंग्वेज को बना सकते हैं। यदि आपको लिखना है तो मैं लैंग्वेज लिखा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद में जस्ट नाउ लिखा भी, राइट। अब देखिए मैंने कहा टोटल जितना उत्पाद है वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी क्रियाओं क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अब वो क्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद में और उत्पाद से अभिकारक में चेंज हो जाए, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, राइट।
ये समझ में आ गया। मतलब जो रिवर्स हो जाए, ऐसी क्रियाएं जो रिवर्स हो जाए वो उत्क्रमणीय, और जो रिवर्स ना हो, वन डायरेक्शनल में जाके ही पूर्ण हो जाए लगभग तरीके से, वो आपकी क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। तो आप उत्क्रमणीय क्रिया और देख लीजिए, उत्क्रमणीय क्रिया एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद में आपको मैं दोनों की लैंग्वेज कर। अब आप देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? जैसे मैंने आपका ये आयरन लिया, आयरन में मैंने पानी की क्या की? बौछार की। ये आपका आयरन कौन सा है? रेड हॉट कंडीशन का। कौन सी कंडीशन का बेटा? रेड हॉट कंडीशन का आयरन पे यदि हमने पानी की क्या की? बौछार की, तो वो फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है बेटा? कन्वर्ट हो जाता है। और जब फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यदि फेरिक ऑक्साइड पे यदि हम क्या कहते हैं, यदि हाइड्रोजन के अणु की क्रिया कर देते हैं, तो पुनः ये क्या बन जाता है? रेड हॉट और H2O निकल जाता है। मतलब एक बार रिएक्शन ऐसे किया तो ये फॉरवर्ड की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा? फॉरवर्ड की कंडीशन, जब ऐसे शिफ्ट हो रहा है। और जब ये ऐसे रिवर्स हो रहा है तो ये बैकवर्ड की कंडीशन है। कैसे? बैक। रिएक्शन कैसे आ रहा है बेटा? बैक आ रहा है। तो इसमें दो कंडीशन जनरेट होती है, एक आपकी होती है फॉरवर्ड और दूसरी होती है बैकवर्ड। राइट है? जब क्रिया ऐसे चले तो फॉरवर्ड की ओर जा रही है, जब रिएक्शन ऐसे आके वापस हो तो आपकी बैकवर्ड की कंडीशन आ रही है। राइट है बेटे दोस्तों? अब हम आप देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे। जी, हम कह सकते हैं, यदि इनको कह सकते हैं अभिकारक पदार्थ कह सकते हैं, और इनको क्या कह सकते हैं बेटा? उत्पाद पदार्थ कह सकते हैं। अभी जब किसी रिएक्शन में अभिकारक पदार्थ उत्पाद पदार्थ में तथा उत्पाद पदार्थ अभिकारक पदार्थ में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ऐसी क्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। राइट दोस्तों? अब हम देखेंगे इनकी लैंग्वेज के बारे में। इनकी लैंग्वेज है क्या? जिस तरह मैंने आपको बताया है वैसे आपको करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? रासायनिक साम्यावस्था है क्या? मैंने आपको बता दूं, ये रासायनिक साम्यावस्था केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही आती है। रासायनिक साम्यावस्था किस कंडीशन में आती है? किन रिएक्शनों में होती है? केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही रासायनिक साम्यावस्था की कंडीशन जनरेट होती है, लेकिन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी प्रकार की साम्यावस्था की कंडीशन नहीं आती है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा चैप्टर का नाम ही रासायनिक साम्यावस्था, तो इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा इन क्रियाओं के बारे में क्या करना पड़ेगा बेटा? पढ़ना पड़ेगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आपकी टोटल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट में होती हैं। इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट जो है आपकी केमिस्ट्री के दो भाग होते हैं, आपके एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ये आपका क्या है? जो इनऑर्गेनिक है उसमें टोटल कैसी रिएक्शंस आती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन आती हैं। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आपकी रासायनिक साम्यावस्था जनरेट होती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक साम्यावस्था से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। रासायनिक साम्यावस्था कब आती है और कैसी कंडीशन पे जनरेट होती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इनकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। लैंग्वेज लिखने के बाद में हम बताएंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कंडीशन क्या होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया की कंडीशन क्या होती है। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दें बेटा, वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ अर्थात रिएक्टेंट, मैंने आपको बताया था। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको बताया था, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट मटेरियल होते हैं, यानी रिएक्टेंट पूर्णतः उत्पाद में या कह सकते हैं पूर्णतः परिणामी पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय। ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके आपका सिल्वर क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड का औक्षेप बना देते हैं। औक्षेप मतलब जिस प्रकार आपकी कोई चीज नीचे बैठ जाना, उसी प्रकार ये आपका सिल्वर क्लोराइड भी नीचे जाके सतह पे क्या हो जाता है बेटा? बैठ जाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। मतलब ये टोटली जो सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण टोटल प्रोडक्ट में क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट सिल्वर नाइट्रेट में चेंज कभी नहीं हो सकता। ऐसी क्रियाओं को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको सेकंड लैंग्वेज भी आपको परिचित कराई है, मैंने आपको बताया है। अतः वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है।
इंग्लिश में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में ही संपन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन बेटा कहलाती हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या क्या होते हैं, आपको ये भी एक्सप्लेन करा सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाइए। एक्सप्लेन कराने से पहले आपको मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद में आपको इसके लक्षण, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण प्लस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण दोनों को साथ में करा देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन आपको बहुत बुरी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ने की सही ट्रिक यही होती है कि जो आपका सही कॉन्सेप्ट हो, एक सही वे पे चले, उसके बाद में आप कंपैरिजन करके किस चीज को पढ़ें तो आपको डाउट नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्या है आपकी लैंग्वेज और क्या है आपका एग्जाम्पल। हाँ दोस्तों, अब आपको पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में यानी किसी भी कंडीशन में कह सकते हैं समान परिस्थितियों में फॉरवर्ड यानी आगे जा सकती है तथा विपरीत दिशा में माने रिवर्स भी आ सकती है, विपरीत दिशा में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं जो फॉरवर्ड भी जा सके और बैकवर्ड भी आ सके। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे हमने रेड हॉट की कंडीशन में क्या लिया बेटा, रेड हॉट की कंडीशन में हमने कोई एक आयरन लिया मतलब लोहा लिया, लोहे पे जब हम पानी की बौछार डालते हैं तो क्या बनता है बेटा, चुंबकीय ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, चुंबकीय ऑक्साइड जनरेट होता है और उस चुंबकीय ऑक्साइड बनने के बाद में आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब इसी हाइड्रोजन गैस को जब चुंबकीय ऑक्साइड पे डाला जाता है तो क्या बनता है, आपका पानी के जल बनते हैं और क्या बनता है बेटा, रेड हॉट कंडीशन पे फिर वही लोहा जनरेट हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये क्रियाएं अक्सर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होती रहती हैं, ये कभी रिएक्शन पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है नोट करके कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं, अर्थात ये क्रिया करती रहती हैं कब तक, जब तक कि अब देखिएगा रिएक्शन इतनी तेजी के साथ में होता है यदि कंडीशन ये आ जाए कि पहली अभिक्रिया का वेग यानी फॉरवर्ड अभिक्रिया का वेग बैकवर्ड अभिक्रिया के वेग की क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। उस कंडीशन को अर्थात ये जितनी दर से वेग से आगे बढ़े फॉरवर्ड रिएक्शन हो उतनी रफ्तार से यदि बैकवर्ड रिएक्शन भी हो जाए, मतलब दोनों की क्रियाएं आपस में क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, वेग इक्वल हो जाए, ये दोनों की क्रियाओं के वेग इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को बेटा रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। ये तो मैंने आपको जर्नली तौर से बता दिया है। जब मैं आपको रासायनिक साम्य अवस्था करूंगा तो एक बार फिर आपको नॉलेज प्रदान करूंगा। अब आप देखिए मैंने आपको बताया सेकंड तरीके से कैसे लिखें, मैंने आपको ये भी बता दे रहा हूं। जैसे वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद परस्पर संयोग करके पुनः अभिकारक पदार्थों में क्या हो जाते हैं यानी प्रोडक्ट मिल करके क्या बन जाते हैं बेटा, रिएक्टेंट मटेरियल बन जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इंग्लिश में देखिएगा दोज रिएक्शन व्हिच प्रोसीड, जो ये रिएक्शन है दोज रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ साइड, ये रिएक्शन दोनों साइडों में क्या होते हैं बेटा, प्रोसीड होते हैं यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लिखा भी है मैंने क्वेश्चन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन इन दोनों कंडीशन में आर कॉल्ड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शनों को क्या कहते हैं बेटा, ऐसे रिएक्शनों को रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के क्या-क्या लक्षण थे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के क्या-क्या लक्षण थे, क्योंकि यदि रासायनिक साम्य अवस्था किसी रिएक्शन में स्थापित करनी है तो उनको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में चलना जरूरी है। आपने देखा जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है केवल वन डायरेक्शनल ही होती है, इसलिए उसमें रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती है, केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं दोनों रिएक्शनों के यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण क्या-क्या हैं। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण क्या-क्या होते हैं और फिर मैंने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण की मैंने कुछ डिटेल दी है, उसके बाद में बस दूसरी डिटेल दे रहा हूं। देखिए ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है। जैसे CaCl3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने जब इसको क्या ये तापीय वियोजन किया जाता है मतलब ताप देके अपघटित किया जाता है तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, निकलती है।
अब ये CO प्लस CO2 ये दोबारा ये आपका CaCO3 मिलकर नहीं बना सकता है, इसलिए कह सकते हैं ये क्रिया वन डायरेक्शनल पे जाके क्या हो जाती है बेटा, पूर्ण हो जाती है। इसलिए इन अभिक्रियाओं में बेटा रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती। केवल किन अभिक्रियाओं में होती है, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य अवस्था जनरेट होती है। उसके बाद में इन अभिक्रियाओं में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मतलब जो अभिकारक रिएक्टेंट मटेरियल होते हैं, मतलब ये सीधे प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बल्कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है। राइट है। ये अभिक्रियाएं लगभग एक दिशा में क्या हो जाती है बेटा, पूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में अपूर्ण होती है, यानी किसी दिशा में कह नहीं सकते ये क्रिया क्या है, पूर्ण है। पहली बात, यानी जब ये मिलाओगे तो ये बन जाएगा और इसमें ये इस तरफ ये हो जाएगा, तो दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं। और जब दोनों क्रियाओं के आपस में भी बराबर हो जाते हैं तो रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट आपका यही था कि इन उत्क्रमणीय क्रियाओं में रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित होती है। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, उत्क्रमणीय क्रिया में का साइन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये होता है। और उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्रिया का साइन क्या होगा बेटा, ये, इसका साइन क्या होगा, ये। राइट है, 1A और इसका 2A, फॉरवर्ड एंड नीचे वाला बैकवर्ड। राइट है। उत्क्रमणीय क्रिया यदि बाएं से दाएं जाती है तो उसे फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन जब दाएं से बाएं आती है तो उसे बैकवर्ड कहते हैं। ठीक है। और रासायनिक साम्य अवस्था इन अभिक्रियाओं में परिणाम मतलब होती है। और इन दोनों लक्षणों से पहचाना जा सकता है कि कौन सी ये रिएक्शन लिखी हुई, उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय। राइट हो गया दोस्तों। तो आपको रासायनिक साम्य अवस्था का जो टॉपिक है वो आपको मैं इसी वीडियो में ही दे दे रहा हूँ। रासायनिक साम्य अवस्था होती क्या है, क्योंकि क्या होता है कि लगे हाथ में यही टॉपिक दे दें, उसके बाद में हम आपसे ये लक्षण हो गए, आप अच्छी तरह उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय और दोनों के लक्षण और रासायनिक साम्य अवस्था इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो रासायनिक साम्य अवस्था जो मैंने नेक्स्ट हेडिंग देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ओके दोस्तों, देखिए समझिएगा रासायनिक साम्य अवस्था कब और कैसी कंडीशन पे जनरेट होती है। तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता दूं, ये कंडीशन केवल उत्क्रमणीय क्रियाओं में ही लागू होती है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है किसी उत्क्रमणीय क्रिया की वह अवस्था जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, देखिए समझिएगा, मैंने कहा कि वह अवस्था जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं, वह कंडीशन क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग, फॉरवर्ड रिएक्शन ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग बैकवर्ड रिएक्शन के वेग की क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। अब आप देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे मैंने कह दिया ये आपका क्या है, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के विलयन में यदि अमोनियम थायोसाइनाइड मिलाते हैं, क्या करते हैं, यदि फेरिक क्लोराइड के विलयन में अमोनियम थायोसाइनाइड मिलाते हैं तो आपका क्या होता है, फेरिक थायोसाइनाइड मिल बनता है तथा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जब फेरिक थायोसाइनाइड के विलयन में जब NH4Cl मिला दिया जाता है तो फिर आपका क्या बनता है बेटा, फेरिक क्लोराइड और NH4Cl अर्थात NH4 अर्थात अमोनियम थायोसाइनाइड फिर आपका दोबारा बन जाता है। पहले ये शिफ्ट हुआ, देन ये शिफ्ट हुआ। राइट दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि रासायनिक साम्य अवस्था केवल उत्क्रमणीय क्रियाओं में ही लागू होती है। अब आप देखिएगा मैंने आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन इनकी जो सांद्रता ये थी, जिस सांद्रता की जिस कंडीशन में ये थे, जिनकी कंसंट्रेशन जितनी थी, जैसे फेरिक क्लोराइड की जितनी कंसंट्रेशन थी उतनी कंसंट्रेशन बराबर बनी ही रहेगी। चाहे वो बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है तो फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जब आएगा तो उतनी ही सांद्रता का आपका एलिमेंट देगा। राइट, तो मैंने कहा है कि द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो कंडीशन होती है, एट विच द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन मतलब जो उसकी सांद्रता होती है, रिएक्टेंट मटेरियल की जो सांद्रता होती है, प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, यानी इनकी सांद्रताओं में कोई इफेक्ट नहीं आता है, चाहे आपका रिएक्टेंट मटेरियल हो, चाहे आपका क्या हो बेटा प्रोडक्ट मटेरियल, इनकी सांद्रता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देखिएगा, चेंज विद द टाइम इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन जिनमें सांद्रता का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आपका प्रोडक्ट बने चाहे रिएक्टेंट, दोनों में क्या है सांद्रता इक्वल होगी। तो अब आप देखिएगा किसी प्रकार की सांद्रता, ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये आपको मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण क्या होते हैं, कल का आपका वीडियो जो होगा वो होगा सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास बोलते हैं। इसकी कैसे इसे थ्योरी में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनकी क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। यदि हमने इनकी क्वेश्चंस को कर लिया, यानी सक्रिय द्रव्यमान के क्वेश्चंस को, तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा, पता भी नहीं चलेगा। बस आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। राइट होगा दोस्तों। तो देखते हैं सक्रिय अर्थात केमिकल इक्विलिब्रियम के लक्षण। देखिए मेरे भाई, रासायनिक साम्यावस्था के लक्षण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, मतलब होता है रासायनिक साम्यावस्था में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अग्र क्रिया का वेग पश्चात क्रिया की वेग की क्या होता है बेटा, बराबर होता है, या विपरीत अभिक्रिया भी कह सकते हो, पश्चात क्रिया भी कह सकते हो। रासायनिक साम्यावस्था में अग्र क्रिया का वेग पश्चात क्रिया की वेग की क्या होता है बेटा, बराबर होता है। राइट है। अब उसके बाद देखिए रासायनिक साम्यावस्था में अभिकारक तथा उत्पादक पदार्थों की सांद्रताएं तो कांस्टेंट होती है। मैंने आपको बताया सांद्रता क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती, मतलब जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे सांद्रता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन पावर वही रहेगी। राइट है। उसके बाद देखिए रासायनिक साम्यावस्था पर किसी प्रकार की उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं किया जाता है कि किसी उत्प्रेरक से आप रासायनिक अभिक्रिया को घटा दें या किसी की आपकी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा दें। उत्प्रेरक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डाल की भी देख लोगे तो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया तथा पश्चात क्रिया के वेग को समान रूप से परिवर्तित करती है। यानी अगर डालोगे तो उसी रिएक्शन में ही तो डालोगे, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग बढ़ रहा है तो आपका उसी रफ्तार से बैकवर्ड रिएक्शन का वेग भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसलिए उत्प्रेरक का किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं होता था, इज नॉट इफेक्टेड कह सकते हो। रासायनिक साम्यावस्था इफेक्ट तो होगा लेकिन दोनों रिएक्शनों में होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। राइट। अब आप देखिए रासायनिक साम्यावस्था की प्रगति कैसी होती है बेटा, गतिज होती है, क्योंकि आपकी रासायनिक साम्यावस्था दो उत्क्रमणीय क्रिया में लागू हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं जहां वेग है वहां पे गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा, गतिज होती है। राइट, गतिज ऊर्जा नहीं। साम्यावस्था केवल साम्यावस्था अर्थात केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को साम्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को साम्यावस्था भी कहते हैं, तो केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही पाई जाती है। ये आपके लक्षण हो गए। कल हम मिलते हैं बेटा सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास क्या होता है उसके क्वेश्चनों के साथ में। तो आप हमारी वीडियो में यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटा बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और